ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में, मतलब कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में। ठीक है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का लोगो। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ है और ये उसका मेन यहाँ लिखा हुआ है, ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। ठीक है, तो उसका मेन मोटो क्या है? उसका मेन मोटो है शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1962 को। और इसके किसके अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है? तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद अगर आपको और जानना होगा, या इसका जो वेबसाइट है वो है itbppolice.nic.in। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी जो है वो इंडिया का एक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ का, जो एक इंडिया का एक बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो बॉर्डर पे काम करता है। और ये नॉर्मल कहाँ काम करता है? ये काम करता है चाइना तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है, मतलब चाइना तिब्बत वाला रीजन और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जो है, उधर ये काम करता है आईटीबीपी। ठीक है, ये भारत का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है सीएपीएफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, उसमें से एक है। ठीक है, मतलब सीएपीएफ के अंतर्गत 5 मिनिस्ट्री आता है, इसमें से एक ये भी है। ठीक है, ये किस एक्ट से बना? तो ये 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ एक्ट से बना, जब इंडिया चाइना वॉर 1962 हुआ था तब। ठीक है, अब जब आईटीबीपी शुरू किया गया तो आईटीबीपी 4 बटालियन से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और उसके बाद 1978 से लगातार इसमें परिवर्तन होते गया, लगातार इसका स्ट्रक्चर चेंज करते गया। और अब इसके पास लगभग 60 बटालियंस है, 15 सेक्टर है, 5 फ्रंटियर पे, मतलब 5 एरियाज़ में ये काम करता है। मेनली 5 बॉर्डर के पास लगभग 2018 तक का बात बता रहे हैं हम। और इसका अभी जो स्ट्रेंथ है वो है 89,432 पर्सनल्स का। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा है। ठीक, अब आईटीबीपी जो है वो ट्रेंड किया जाता है कहाँ, किस क्षेत्र में ये ट्रेंड किया जाता है, किस एरियाज में ट्रेंड किया जाता है? तो ये किया जाता है सिविल मेडिकल कैंप में। ठीक है, उधर काम करने के लिए इसको बुलाया जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, यहाँ पर डिज़ास्टर हो गया उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस का ये काम करता है। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब किस तरह का होगा? जैसे न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल डिज़ास्टर हो गया, तो उसमें ये आईटीबीपी काम कर सकता है। ठीक है, आईटीबीपी के जो पर्सनल्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसके आर्मी मैन हैं, वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी काम करता है। मतलब जो यूएन का एक आता है पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पर अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कहीं पर अगर झगड़ा हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस अपना फोर्स भेजता है ताकि वहाँ शांति बहाल किया जा सके। तो ऐसे मिशंस में आईटीबीपी भी जाती है, जहाँ पर जैसे कि बोस्निया में जा चुका है, और हर्जेगोविना में जा चुका है, कोसोवो में, सीरा लियोना, हेती, वेस्टर्न सहारा में, सूडान में, अफ़गानिस्तान में, और भी अलग अलग जगह पर ये जा चुका है। फिलहाल आईटीबीपी का 2 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के साथ अभी काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका कमांड कंट्रोल सुपर स्ट्रक्चर पे, मतलब जो इसका मेन हेड होता है, जो इसका कमांड करने वाला जो सुपर स्ट्रक्चर है, उस पे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है कि आईटीबीपी जब शुरू हुआ तो लगभग 2 दिन तक, 2 दशक तक, मतलब 20 साल तक लगभग ये हेड करता था। इसको कौन हेड करता था? इसको हेड करता था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि आईपीएस होता था। ठीक है, तो 1962 से 1983 तक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसको हेड करता था। ठीक है, अब 1983 में इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, वो आईटीबीपी का हेड को अपग्रेड करके डायरेक्टर जनरल को बना दिया। मतलब अब आईटीबीपी का हेड कौन होगा? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? देयर हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ हायर रैंक्स, मतलब फिर वहाँ पर जो है बड़ा बड़ा रैंक का विस्तार होने लगा। ठीक है, जिसके बाद आईटीबीपी का जो हेड का जो टेन्योर था वो थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज होता था। जैसे कि कोई आईजी आया, वो कोई डीजी आया वो 2 साल के लिए, कोई डीजी आया वो 1 साल के लिए, कोई 6 महीना के लिए, कोई 3 साल के लिए, ऐसे जो है सो इसका टेन्योर्स होता गया। ठीक है, फिर आईटीबीपी को बोला गया, मतलब कि उसमें ये लगाया गया,
एक्ट लगा दिया गया कि आईटीबीपी का जो 1 आईजी था, अब आईटीबीपी के पास एक आईजी नहीं होकर के 16 डीजी डायरेक्टर जनरल या फिर इंस्पेक्टर जनरल होता था, और लगभग 40 डायरेक्टर ऑफ डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स होता था। ठीक है, सोचो कितना बड़ा होता था। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका ट्रेंड चल गया कि छोटा छोटा ट्रेंड, जैसे कि डायरेक्टर जनरल आया 6 महीना में ख़त्म, फिर चेंज हो गया, फिर 1 साल में कोई ख़त्म। ठीक है, तो इससे लगा कि गवर्नमेंट जो है वो इसका आईटीबीपी का इस मेन जो स्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट, वो क्या किया, डायरेक्टर जनरल का जो पद था, जो उसका ये था पोस्ट था, उसको फिर से अपग्रेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब आईटीबीपी का जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसका कमांड था वो आईटीबीपी का जो कमांड था उसको 2 कमांड में फिर से उसको रेज कर दिया। ठीक है, अब उसका जो आईटीबीपी का जो 2 कमांड है वो अब ऑपरेशनल में काम करता है। ठीक है, अब आईटीबीपी का 2 कमांड है, जैसे मैं आपको बताएं, पहला है चंडीगढ़ में, दूसरा है गुवाहाटी में। ठीक है, पहला है चंडीगढ़ में, दूसरा है गुवाहाटी में। अब ये दोनों जो है दोनों जो है वो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल रैंक का एक अधिकारी हेड करता है। फिलहाल एज ऑफ 2019 मनोज रावत जो कि आईजी है आईटीबीपी हेडक्वार्टर से, वो आईटीबीपी का वेस्टर्न कमांड जो चंडीगढ़ में है उसको रेज करने का उसको जिम्मेदारी मिला हुआ, मतलब वो एक एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रैंक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रोल्स के बारे में कि आईटीबीपी का मेन रोल क्या है, उसका काम क्या है। तो आईटीबीपी का मेन 5 फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, तो 5 इसका फंक्शंस मेन है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है कि ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग जो होता है, मतलब एक बॉर्डर के इस छोर से लेकर के उस छोर तक, या फिर इस बॉर्डर से उस बॉर्डर की ओर जो स्मगलिंग होता है, जो इलीगल स्मगलिंग है, उस पर ये नज़र रखता है। ठीक है, अलग अलग जो वीआईपीज़ का जो जिसका जान का खतरा हो, या फिर एक ऐसा कोई जगह जहाँ पर इंडिया का सेंसिटिव चीज़ें रखी हुई हो, वहाँ पर ये अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और ऐसे जगह पर सिक्योरिटी सीआईएसएफ नाम का एक एजेंसी है वो भी प्रोवाइड करता है। तो सीआईएसएफ के बारे में जानने के लिए आप इसी चैनल के किसी और वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा सीआईएसएफ। ठीक है, और ये क्या करता है, किसी भी एरिया में शांति बहाल करने का पूरा कोशिश करता है। जहाँ पर झगड़ा हो गया, झंझट हो गया है, वहाँ पर जा कर के शांति बहाल करना चाहता है, और ये किसी भी एरिया में शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, या वहाँ पर ये शांति प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, और इसका एक काम क्या है कि अगर भी कोई नॉर्दर्न बॉर्डर्स, मतलब जैसे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में जो बॉर्डर्स है वहाँ पर ये नज़र रखता है अपना, और ऐसा कोई भी बॉर्डर वॉल्यूशन होता है, मतलब बॉर्डर का अगर कोई इलीगली कुछ करता है तो वहाँ पर ये अपना दिखाता है, अपना जज्बा दिखाता है, और उसको पकड़ता है, उसको पकड़ के अपने पास रखता है, उसको जेल में भरता है। ठीक है, और जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बीच में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। ठीक है, तो आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग चीज़ें को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोफेशनल स्किल्स और लीडरशिप। ठीक है, वो उसको बताया जाता है कि एकता कैसे होता है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, किसी के बीच में इनइक्वालिटी नहीं लाना चाहिए। ठीक है, और हर धर्म, हर जाति और हर रंग के इंसान के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना है। ठीक है, एक हिमवीर होता है आईटीबीपी में, जिसको कि बताया जाता है कि वॉर के समय में, लड़ाई झगड़ा के समय में कैसे अपने आप को वो अपने शत्रु के सामने पेश करेगा, अपने शत्रु को वो कैसे हराएगा, और ऐसे इस रूप में हराना है उसको कि जाके जिससे कि उसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी ना हो। ठीक है, आईटीबीपी का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है भानु हरियाणा में, आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में, और एक माउंटेनियरिंग और स्कीइंग इंस्टीट्यूट है जो कि औली में है, जहाँ पर वो इंडोर प्रोग्राम भी अपना कंडक्ट करता है, और बाहर में इंडोर प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है, और बाहर में आउटडोर प्रोग्राम भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है, जिससे कि आईटीबीपी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब जैसे हम लोग बताएं कि आईटीबीपी तो 1962 में शुरू हुआ था, तो तब से लेकर के इसका बहुत बड़ा इतिहास है, और इस बीच ये बहुत सारा मेडल्स जीत चुका है, जैसे कि पद्मश्री 2 बार, शौर्य चक्र 1 बार, सेना मेडल 1 बार, प्रेसिडेंट पुलिस
मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 44 बार, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज 63 बार और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज 292 बार। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन मिलिट्री एकेडमी के बारे में। ठीक है, नॉन मिलिट्री एकेडमी की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो आईटीबीपी आइस हॉकी ऑर्गेनाइज करता है, जो कि आइस पर खेला जाता है। एक हॉकी टाइप का गेम है जो आइस पर खेला जाता है और जो कि कंट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम माना जाता है आईटीबीपी का आइस हॉकी टीम। ठीक है, और जो कि जिससे कि बहुत सारा प्लेयर्स, मतलब आईटीबीपी का जो भी आइस हॉकी टीम है उसका बहुत सारा प्लेयर्स नेशनल टीम में भी खेल सका है। और इंडियन आइस हॉकी चैम्पियनशिप वो 3 बार जीत चुका है और सबसे ज़्यादा हाल ही में वो 2019 में जीता था। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।